हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है यूसुफ क्लासेस ये हमारा चैनल जो है वो काफ़ी दिनों से स्ट्रगल कर रहा है और हमने ये डिसाइड किया कि बहुत से जो हमारे सब्सक्राइबर हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं इंग्लिश लर्निंग में। तो हमने सोचा क्यों ना द टाइम्स ऑफ इंडिया को एनालिसिस करके आपको समझाया जाए और जो वर्ड मीनिंग है, जो वोकैब्स हैं, वो भी इसी बहाने तैयार होती जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक वर्ड मीनिंग के बारे में बताया जाएगा और साथ में डिटेल में समझाया जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ आप अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा है ऊपर, द टाइम्स ऑफ इंडिया, यानी टाइम्स ऑफ इंडिया को हम एनालिसिस करने के लिए जा रहे हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है टाइम्स ऑफ इंडिया में, ये हमारी आज की डेट क्या है 22 मार्च 2024। तो आज की ये जो न्यूज़ है, तो न्यूज़ में क्या है द टाइम्स ऑफ इंडिया में आज है लिक्वर ग्राफ्ट केस, यानी कि शराब भ्रष्टाचार जो केस है, मामला है, ठीक है, मुकदमा यानी। तो क्या लिखा है, दिल्ली कोर्ट सेंड्स सीएम केजरीवाल टू ईडी कस्टडी अंटिल मार्च 28। तो यानी क्या किया है दिल्ली कोर्ट ने, यानी जो दिल्ली की जो अदालत है उसने सीएम कोर्ट को ईडी कस्टडी में 28 मार्च तक भेजने के लिए बात को कह दिया है। यानी उन्होंने क्या किया, फैसला सुनाया है कि ईडी उनको 28 मार्च तक अपनी हिरासत में ले ले। इसका मतलब सिंपल सा इतना है। तो कस्टडी का मतलब तो सबको जानते हैं, कस्टडी का मतलब क्या होता है, हिरासत। कस्टडी का मतलब क्या होता है, हिरासत। क्या होता है, हिरासत, ठीक है। अब जैसे ये क्या लिखा है, न्यू दिल्ली, द दिल्ली कोर्ट ऑन फ्राइडे सेंट चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल टू कस्टडी अंटिल मार्च 28 आफ्टर ही वाज अरेस्टेड फॉर करप्शन इन द लिक्वर पॉलिसी। यानी यहां पर भी वही बात है कि दिल्ली कोर्ट ने फ्राइडे के दिन चीफ मिनिस्टर को, अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर को 28 मार्च तक ईडी को ये आदेश दिया है कि वो अपनी हिरासत में ले ले, किसको, केजरीवाल को, यानी अरविंद केजरीवाल जी को, ठीक है। आफ्टर ही वाज अरेस्टेड फॉर करप्शन, यानी उनको किस करप्शन में, करप्शन का मतलब क्या होता है, घोटाला। करप्शन का मतलब क्या होता है, घोटाला, ठीक। करप्शन इन द लिक्वर पॉलिसी, इन लिक्वर पॉलिसी का मतलब क्या है, यानी शराब नीति जो है उसमें उनका घोटाला मतलब दिखाया गया है कि इस घोटाले में इनको ईडी अपनी हिरासत में 28 मार्च तक ले ले। तो अब चलते हैं नेक्स्ट लाइन में, क्या कह रहा है, स्पेशल जज कावेरी बावेजा, यानी जो स्पेशल जज है, विशेष जो न्यायाधीश है, कहाँ की, सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने क्या कहा है, उनका नाम है कावेरी बावेजा। याद रखिएगा जब भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो कोई तो आप समझिए वो नेम लिखा है किसी न किसी का, ठीक है। यहाँ कैपिटल लेटर है ना के, और यहाँ क्या है, बावेजा, यानी ये किसी का नेम लिखा है। तो कावेरी कावेजा एट द एवेन्यू कोर्ट सेड केजरीवाल विल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट, सॉरी यहाँ पे कोर्ट छूट गया है, कोर्ट है यहाँ पे, द के बाद क्या है, कोर्ट। यानी इसका मतलब देखो क्या होता है कि इस पे विशेष न्यायाधीश ने, जिनका नाम कावेरी बावेजा है, उन्होंने क्या किया है, एवेन्यू कोर्ट में कहा है कि केजरीवाल को पेश किया जाएगा। कब पेश किया, बिफोर द कोर्ट। बिफोर का मतलब क्या है, यहाँ पे सामने। बिफोर का मतलब यहाँ पहले नहीं है, क्या है, सामने। यानी कि प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट ऑन मार्च 28 2 PM, यानी 2 PM यानी दोपहर में 2 बजे, यानी 28 मार्च को अरविंद केजरीवाल को पेश किया जाएगा, कहाँ पर, एवेन्यू कोर्ट में। ऐसा किसने बोला है, जो विशेष न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट की, उनका नाम क्या है, कावेरी बावेजा। इस तरीके से वर्ड मीनिंग की भी एनालिसिस करेंगे तो चीज़ों को आप देखिए मजा आने वाला है। और हाँ तो स्टूडेंट्स आगे की लाइन में चलते हैं अपन लोग। क्या लिखा है यहाँ पे, द कोर्ट पास्ड द ऑर्डर ऑन द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट्स एप्लीकेशन सीकिंग ए 10 day कस्टडी इन द केस। इसका मतलब होता है स्टूडेंट्स, ये कोर्ट ने
क्या किया, पास किया ऑर्डर को, नहीं पास मतलब क्या होता है, पास किया किसको, द ऑर्डर, आदेश को, ऑन द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट्स एप्लीकेशन, यानी उन्होंने क्या किया। अब देखिए ये जो वर्ड मीनिंग आ रही है डायरेक्टरेट्स, इसकी क्या होती है डायरेक्टरेट्स का मतलब निदेशालय, यानी निदेशालय ने बलपूर्वक, यानी बहुत ज़्यादा, मतलब बलपूर्वक का मतलब क्या है, बात में जोर डालकर, यानी कि बहुत ज़्यादा फोर्सफुली, इसका मतलब इन्फोर्समेंट का मतलब क्या होता है, फोर्सफुली। तो डायरेक्टरेट्स एप्लीकेशन सीकिंग अटेंडे कस्टडी इन द केस, उन्होंने ये कहा था कि इनको रिमांड पे लिया जाए, किनको लिया जाए, कस्टडी में लिया जाए इस मामले में, किनको, अरविंद केजरीवाल जी को। क्या लिखा है, ड्यूरिंग द हियरिंग यानी कि सुनवाई के दौरान, फॉर रिमांड यानी उन्हें जेल वापसी के लिए दोबारा से मांग की गई। द ईडी सेड दैट, ईडी ने कहा केजरीवाल द आप्स नेशनल कन्वेनर, कन्वेनर का मतलब देखिए क्या होता है, कन्वेनर का मतलब यहाँ पे लिख रखा है संयोजक, संयोजक का मतलब होता है जो उस चीज़, किसी चीज़ में इन्वॉल्व रहे हों, तो कन्वेनर मतलब होता है इन्वॉल्व रहने वाले को हम कन्वेनर बोलते हैं। तो क्या लिखा है यहाँ पे, ड्यूरिंग द हियरिंग फॉर रिमांड द ईडी सेड दैट केजरीवाल द आप्स नेशनल कन्वेनर, यानी ये जो ईडी ने कहा कि केजरीवाल जो आप राष्ट्रीय पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, तो वो क्या थे, इस चीज़ में कन्वेनर थे, यानी संयोजक थे, जुड़े हुए थे, वाज ए की कंस्पायरेटर, और बहुत ज़्यादा खास। कंस्पायरेटर का मतलब देखो क्या होता है, कंस्पायरेटर का मतलब होता है यानी जो बहुत ज़्यादा खास जिनका रोल रहा हो, ठीक है, जिनका अहम भूमिका जिनकी रही हो, उसे हम बोलते हैं कंस्पायरेटर। इन द एक्सरसाइज पॉलिसी, यानी जो आबकारी विभाग होता है जिसमें शराब, मतलब समझ रहे हैं ना, गांजा, अफीम वगैरह, तो एक्सरसाइज पॉलिसी घोटाले में, इस केस में उन्होंने अलॉन्ग विद अदर मिनिस्टर्स, वो दूसरे मिनिस्टर्स के साथ में जुड़े रहे हैं, एंड पार्टी लीडर्स, और पार्टी के नेताओं के साथ जुड़े रहे हैं। केजरीवाल वाज प्रोड्यूस्ड इन द ट्रायल कोर्ट शॉर्टली, केजरीवाल को पेश किया गया था, कहाँ पेश किया गया था, ट्रायल कोर्ट में पेश किया गया था थोड़ी देर के लिए। तो डियर स्टूडेंट, इसका मतलब ये होता है, और वर्ड मीनिंग देखिए, एक्सरसाइज पॉलिसी आबकारी विभाग, और ये क्या होता है, रिमांड का मतलब जेल वापसी के लिए हम रिमांड वर्ड यूज़ करते हैं, जब जेल वापसी की मांग होती है ना, तो रिमांड वर्ड यूज़ किया जाता है। डायरेक्टरेट का मतलब क्या होता है, निदेशालय, डायरेक्टरेट का मतलब क्या होता है, निदेशालय, और इन्फोर्समेंट का मतलब क्या होता है, बलपूर्वक, क्या होता है, बलपूर्वक। और ये क्या लिखा है, कन्वेनर यानी संयोजक, जो किसी चीज़ में क्या रहे हों, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहे हों, उसे हम बोलते हैं संयोजक। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी जो कमियां आपको लग रही हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, तो उन कमियों को दूर किया जाएगा। लेकिन हाँ, कंटिन्यू अब ये एनालिसिस चलेगा द टाइम्स ऑफ इंडिया का, तो चलते हैं, फिर कल मिलते हैं आपको किसी नए टाइम्स ऑफ इंडिया लाइन्स के साथ, उन पे एनालिसिस करेंगे, ठीक है। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।